स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस में मैं आपको आज थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव आपको पढ़ाऊंगा। तो वैद्युत विभव में विभव तथा विभवांतर की आप देखिए क्या है विभव और विभवांतर। चलिए देखते हैं विभव तथा विभवांतर। पहले इसको हम फील करते हैं, पहले इसकी परिभाषा जो डेफिनेशन है उसके अनुसार नहीं, अपनी भाषा में इसको फील करते हैं कि है क्या विभवांतर। विभवांतर क्या है देखिए। विभवांतर ये घर पे सबके पास पानी की टंकी है। देखिए सपोज किया हमने, ये क्या है, कोई पानी की टंकी है। इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल मान लिया हमने लेवल 2 है। ये पानी की टंकी है, इसका लेवल क्या है, लेवल 2 है। दूसरी चीज, ये कुछ सिंक है हमारी, क्या है, सिंक, इसका लेवल 1 है। अब बात करते हैं कि यहां से जो जल है वो जल इसमें आना है, तो H2O इसमें क्या हुआ, इसमें आएगा। कहां से, लेवल 1 से लेवल 2 तक। तो लेवल क्या होता है, स्थान। तो एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर। अब यहां एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर हो रहा है, तो तभी तो किसका प्रभाव हो रहा है, जल का प्रभाव हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर हो रहा है तो क्या हो रहा है, जल का प्रभाव हो रहा है। अगर मैं सपोज करो इसी टंकी के बगल दूसरी टंकी रख दूं, इस टंकी के बगल यहां साइड में दूसरी टंकी रख दूं और इसमें भी जल दे दूं, तो क्या दोनों में प्रभाव होगा, नहीं होगा। समान स्तर पर रखी हुई है, कैसी है, समान स्तर पर रखी हुई, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब बात करते हैं एक तो विभव ये है यहां विभव, और एक विभव यहां है। अगर ये दोनों विभव कैसे हैं, ये दोनों विभव कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, समान है। तो समान है तो क्या होगा, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। किसका प्रवाह नहीं होगा भाई, जब ये दोनों समान हो गए थे, मैंने ऊपर बता दिया था पानी की टंकी के अनुसार कि पानी की टंकी को समान स्तर पर रख दें, हम समान स्तर पर रख दें तो क्या होगा, उसमें जल का प्रवाह नहीं होगा। जब अंतर अलग अलग कर देते हैं उसमें तो जल का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब विभव यहां समान यहां समान, अगर हम विभव ए इसको दे दें, विभव बी अलग अलग विभव दे दें, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां दोनों में अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और प्रवाह किसका किसका प्रभाव होने लगेगा, आवेश का प्रभाव होने लगेगा। किसका प्रभाव होने लगेगा, आवेश का। किसका प्रभाव होने लगेगा, इसमें आवेश का प्रभाव होने लगेगा। और क्या कहलाएगा वो, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो ये हो गया विभवांतर। क्या हो गया, विभवांतर। अब बात करते हैं कि ये विभवांतर हो गया, तो विभवांतर की जो परिभाषा है, तो इसमें आपने मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छी तरह से फील किया होगा और ये फील गुड आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। अब बात करते हैं पुनः इसकी जो परिभाषा है, इस तरीके से लिख नहीं सकते इसको, तो इसको परिभाषा क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हमारी साइंस के अनुसार, जो फिजिक्स के अनुसार जो डेफिनेशन है वो क्या है, आप उसको भी देखते हैं। हमें देखिए, कोई जो है, हमने कोई वैद्युत क्षेत्र लिया और ये कोई आवेश है और यहां कोई बिंदु ए है, यहां कोई बिंदु बी है। अब बात करते हैं बिंदु बी से ए तक, बिंदु बी से ए तक विभव लाया, आवेश को लाया गया। किसको लाया गया, आवेश। बिंदु बी से कहां तक, ए तक। तो बिंदु बी से ए तक हमने सपोज किया 1 कूलाम आवेश हम लेके आए। कितना आवेश लेके आए, 1 कूलाम हम आवेश लेके आए। तो 1 कूलाम आवेश को बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा, बिंदु बी से बिंदु ए तक 1 कूलाम आवेश लाने में
जो कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर कहलाएगा। अब एक कूलम ज्यादा आवेश हो गया, एक कूलम आवेश ज्यादा हो गया, अब इसको नहीं ला सकते, तो हमने कह दिया कि एक कूलम नहीं लाना हमें कितना लाना है, क्यू नॉट। एक ऐसा आवेश है, परीक्षण धन आवेश है, हम क्यू नॉट आवेश ला रहे हैं, तो क्यू नॉट आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ा, डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। अब एक कूलम आवेश तो डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, एक कूलम में डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो एक कूलम आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर। तो विभवांतर कहां थे, बी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये हो गया बी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये इसका विभवांतर हो गया। अब बात फिर एक बार समझ लो कि एक कूलम आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव में अंतर कहलाएगा। अब एक कूलम आवेश का प्रवाह कब हुआ, जब उसमें अंतर था, तब। जब कोई अंतर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। एक कूलम हमने कहा कि ये अधिक हो गया, तो अधिक हो गया तो हमने क्या मान लिया, कम मान लिया। कम क्या मान लिया, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट आवेश डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, उसको कितना कार्य करना पड़ा, डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। तो एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश के लिए कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर क्या हो गया, वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो परिभाषा फिर से सुन लो एक बार कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य एक कूलम आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका देखो मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, डब्ल्यू क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्यू नॉट क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये हो गया जूल प्रति कूलम या वोल्ट, या क्या, वोल्ट। तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट इसका मात्रक हो गया। अब बात करते हैं हम एक वोल्ट की। एक वोल्ट की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है एक वोल्ट की। अब एक वोल्ट की डेफिनेशन हमें ज्ञात करनी है, इसी में से हम डेफिनेशन निकालेंगे एक वोल्ट की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक वोल्ट की डेफिनेशन कहां से निकलेगी, जब आवेश हमारा एक कूलम कब होगा, जब हमारा आवेश एक कूलम हो जाएगा तभी तो एक वोल्ट की डेफिनेशन निकल के आएगी। जब आवेश हमारा कितना हो जाएगा, एक कूलम। तो देखिए एक जूल कार्य व एक जूल आवेश में, एक जूल कार्य तथा एक कूलम आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, एक वोल्ट कहते हैं। की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, एक वोल्ट कहते हैं। ये इसका एक वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं विभव की। विभव क्या है, हमारा विभवांतर हो गया लेकिन विभव भी हमारे पास होना चाहिए। क्या है विभव, अब देखिए विभव को, कोई आवेश किसी बिंदु पर, मान लिया हमने कोई बिंदु बी मान लिया, बिंदु बी पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब यहां अकेला बिंदु बी है, लेकिन यहां तो हम बिंदु बी से ए तक ज्ञात किया हमने, बिंदु बी से ए तक। लेकिन अब इसको कहां से ज्ञात करेंगे, तो इसको हम कहां से ज्ञात करेंगे, इसको हम जो आवेश होगा वो कहां से आएगा, वो आवेश होगा वो अनंत से लाने में, कहां से लाना पड़ेगा, हमें अनंत से लाना पड़ेगा। तो इस आवेश को हम अनंत से लेकर आए, कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी से। कहां से, इन्फिनिटी से। कितना आवेश, वही बात, एक कूलम। कितना आवेश लेके आए, एक कूलम। अनंत से एक कूलम आवेश बिंदु बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब बात करते हैं अनंत से। तो देखिए अब आप कहोगे
कि सर आप तो यहां अभी बिंदु बी से ए तक लाए और फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट निकला, तो देखिए यहां भी कितना कार्य करना पड़ा, 1 कूलाम कार्य करने में, अनंत से 1 कूलाम आवेश लाने में, बिंदु बी तक 1 कूलाम आवेश लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो देखिए 1 कूलाम ज्यादा हो गया, आपने कहा 1 कूलाम ज्यादा है, तो फिर क्या हुआ, क्यू नॉट कूलाम लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो 1 कूलाम लाने में कितना करना, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब आप कहेंगे कि सर ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट यहां भी निकाल दिया, विभवांतर में विभव में भी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, दोनों ही समान है। अब बात करते हैं किसकी, सपोज करो यहां हमने बिंदु ए मान लिया, तो यहां भी तो हम बिंदु ए ले सकते हैं, यहां बिंदु ए ले लिया, अनंत पे जो विभव होता है, अनंत पे विभव 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, अनंत पर विभव कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखने वाली बात है, अनंत पर विभव 0 होता है। तो देखिए इसी फॉर्मूले से निकाल देते हैं इसे हम, तो वीवी माइनस 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू 0, तो बीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू 0, यही आ गया फॉर। अच्छा इसका मात्रक, फिर मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट ही होगा, क्या होगा, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट ही होगा। ये विभव और विभवांतर को मैंने आपको फील से भी समझा दिया, ये फील आप महसूस कर सकते हैं, और इसको आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो फिजिक्स की डेफिनेशन है उसके अनुसार भी आपको मैंने बता दिया कि आप किस प्रकार विभव और विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसी राशि है, 11वीं क्लास में हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि विभव कैसी राशि है और विभवांतर कैसी राशि है। तो विभव जो है हमारी अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि, कैसी है, अदिश राशि है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि। तो आप समझ लें इसको, ये बहुत ही इंपोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विभव या विभवांतर कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, और परिभाषा भी मैं आपको समझा चुका हूं दोनों की। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट देखने के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के आपको सारे लिंक मेरे मोबाइल नंबर पर 7060444040 पर मिल जाएंगे। आप लिंक प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।